बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज हम पढ़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्वों से भी अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 12, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पाठ परिचय के माध्यम से पता चलता है कि इस पाठ में महान भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का वर्णन किया गया है, जिसमें उनके द्वारा किया गया संघर्ष, उनकी सफलता, देशभक्ति और कर्तव्य का उल्लेख किया है। आइए इसे पढ़ते हैं। 15 अक्टूबर 1931 यानी 15 अक्टूबर 1931 में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। इनके गांव का नाम था धनुषकोटी। मेरे पिता यानी एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम अशिम्मा था। पूरा परिवार अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनके पिता नावें बनाते थे। क्या बनाते थे? नावें। और मछुआरों को उन नावों को किराए पे दिया करते थे। एपीजे कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनके पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचार और उनकी कर्मठता ने इन्हें प्रारंभ से ही बहुत ज्यादा प्रभावित किया। अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने यानी एपीजे अब्दुल कलाम ने आत्मसात भी किए, यानी इन्होंने अपने व्यक्तित्व में ये गुण अपनाए भी हैं। अपनी माँ के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने एपीजे को हमेशा शक्ति दी। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने यानी एपीजे अब्दुल कलाम ने एक कविता में पिरो दिया, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑफ फायर की प्रथम पृष्ठ पर छपी हुई है। जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम यानी अनुकूल नतीजे पाने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। उपयुक्त पंक्ति मेरे शिक्षक इयादुर्राइन सोलोमन ने मुझसे कही थी। 5 वर्ष की उम्र में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा की शुरुआत की थी। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए आई जो मुझे समाचार पत्र बेचने का भी काम करना पड़ा। यानी उनकी घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, उन्होंने अखबार बेचकर भी अपना गुजारा किया। 1958 यानी 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक यानी बीए की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से यानी फिजिक्स से बहुत ज्यादा प्यार था और मैं एक पायलट बनना चाहता था। लड़ाकू विमान को मैं उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, लेकिन उन्हें 8 व्यक्तियों को ही चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यही से मैंने अपनी दिशा को बदल लिया, टर्न कर लिया। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल यानी आपको कभी फेल होने ही नहीं देगा। 1962 यानी 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़ा मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL 3 मैंने बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र स्वदेशी तकनीकी से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनाने का जो सपना मैंने देखा था वह पूरा हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ।
सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते, आपको मेहनत करने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते हैं। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय ने मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर 2002 में 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने हमेशा भारत को विश्व में अग्रणी यानी आगे बढ़ने का, सबसे आगे होने का सपना देखा था और इसके लिए मैंने हमेशा दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकियां यानी हमें डरा सकते हैं। झूठ मूठ का डराना गीदड़ भभकियां कहलाता है। ये डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियां ही हमारी पहचान है। इसीलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा यानी इंतजार मत करो, संघर्ष करो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को उतना ही हिस्सा मिलता है जितना संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमजोर हो या फिर लोग ऐसा समझते हैं तो हार मत मानो। हर तरह से कोशिश करो, प्रयास करो। यह संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताब लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बने। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया, कोशिश भी की और अनेक किताबें लिखी, जैसे इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, यूनाइटेड माइंड्स, अनलिंचिंग द पावर विंग एंड इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि किताबें इनके द्वारा लिखी गई। अपने देश भारत में मुझे बहुत मान सम्मान मिला। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसी कई सम्मान भी दिए गए। अनेक विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे बहुत रुचि थी, बहुत इंटरेस्ट है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति से मुझे बहुत प्यार रहा है। मैंने गीता का अध्ययन, मनन पूरे मनोयोग यानी पूरे दिल से किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे बहुत पसंद है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी सफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमाशक व अशक औषधियां हैं यानी बहुत जरूरी दवाई है। जय है। एक सूर्यास्त 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का निधन यानी मृत्यु हो गई। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे यानी भाषण दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते हुए ही हुई। वे लगभग 84 वर्ष यानी 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। तो इसी के साथ हमारी आज की हिंदी साहित्य की कक्षा भी समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य के ऐसे रोचक अध्याय आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।